तो कानपुर में मौत का मातम पसरा हुआ है। एक गांव के 26 लोगों की जान चली गई। हर तरफ गांव में चीख पुकार मची हुई है। मुंडन के लिए गांव के लोग गए थे और मंदिर से लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी से भरे गड्ढे में पलटी। ये हादसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। कोई डॉक्टर कोई सहायता नहीं कि नहीं, हाथ पकड़ के ढील देती ना, खत्म हो गई। गाँव से 4 किलोमीटर पहले अगर 4 किलोमीटर और चले जाते तो अपने अपने सुरक्षित घर में पहुंच जाते। पानी जल भरा हुआ था, उसी में गिर के डूब के उनकी डेथ। ये तस्वीर ऐसी है जिसको दिखा नहीं सकते। ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे जगह पर पलटी जहां जल भराव था, यानी पलटने के बाद सवार ज्यादातर लोग ट्रॉली और पानी के बीच फंस गए। जब तक पीड़ितों तक सहायता पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग समेत कई लोग काल के गाल में समा चुके थे। जो चश्मदीद गवाह है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा यही बताया गया है कि ट्रैक्टर पलट गई थी और नीचे एक थोड़ा सा डिप में वहाँ पे पानी भरा हुआ था और उसमें इनकी गिरने से और डूबने से मृत्यु हुई। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने को खोया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है कि सरकार योगी जी की पूरी तरह से परिजनों के साथ है और गहरा दुख प्रकट करते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी की दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। फतेहपुर से चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। महिलाएं, बच्चे भरे हुए ट्रैक्टर वो पलट गई थी और पानी में ये लोग गिर गए थे। सवाल उठ रहा है कि लोगों की खुशियां मातम में कैसे बदल गई। क्या ड्राइवर की लापरवाही ने ली लोगों की जान या फिर कोई और वजह से हादसा हुआ? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जुट गई। तो हादसों से दहल गया है कानपुर। एक ही रात में ये 2 भयानक हादसे हुए और कई लोगों की जान चली गई। कानपुर से मेरे सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो कानपुर में उसी गांव पर है जहां पर हर दूसरे घर में एक शव रखा हुआ है। अजय, अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे गांव के लिए ये एक ऐसी सुबह है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। निश्चित ही ये ऐसी सुबह जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई। गांव के बाहर का हिस्सा है। इसी रास्ते से कल के दिन अपर्णा एक 24 घंटे पीछे गुजरी है। तो कल के दिन इसी जगह से एक ट्राली जा रही थी और उत्सव की तैयारी हो रही थी। मुंडन के लिए एक ही ट्राली में सवार होकर 50 के आसपास लोग जा रहे थे। 24 घंटे गुजरे हैं, वही जगह है। कल उत्सव के जाने की तैयारी थी और आज शव जा रहे हैं। आज एम्बुलेंस बार बार आ रही हैं और गांव के बाहर जो शवशैया है उसे लेकर परिवार के लोग आ रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, व्यवस्था बना रहे हैं और यहां से शवों को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाने की प्रक्रिया। देखिए, अब ये एक शव कुछ देर पहले जो यहाँ आया था उसे लेकर एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे। 26 मौतें और मौतें कुछ ऐसे घटी कि एकदम जो भी इस गाँव के लोग हैं आंखें नम। अब देखिए, आवाज़ को सुनिए, इस जगह पे होना, इस छोटे से बच्चे को देखिए, इसकी नम आँखों को देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है। पूरे इस इलाके में खड़े होकर बात करना भी मुश्किल है। खुद भी जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर, खुद को भी ये बात करते समय मुश्किलें हो रही हैं। और तमाम ये लोग जो हैं, जो ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, रोते बिलखते हज़ारों की तादाद में ग्रामीण हैं। जो बच्चियाँ, जो इस गाँव की बच्चियाँ शादी करके दूसरे गाँवों में गई थी, वो भागी भागी आ रही हैं। एक झोला हाथ में लेके, छोटा बच्चा गोद में लेके अपने परिजनों को आखिरी बार देखने की उम्मीद के संग भागी आ रही हैं। तो कल उत्सव में जाने की तैयारी थी, शाम को ये घटना घटी और आज मातम पूरे गाँव में पसरा है। मातम भी कुछ ऐसा कि जिस बच्चे के मुंडन की तैयारी थी, उस बच्चे के घर की, उसकी खुद की दादी, उसकी बहन की भी मृत्यु हुई। एक घर है सोहनलाल का, उस एक घर के 6 लोगों की मृत्यु हुई और मौत हर घर की कहानी हो गई है। आज इस गांव में
जो घटनाक्रम घटा है, कल के दिन एक मुंडन था, उस मुंडन में जाने के लिए पूरे गांव के घरों से लोग गए थे। उत्सव एक घर का था, हिस्सेदारी हर घर की थी, पर आज मातम हर घर की कहानी है और उसका गम जो है लोगों के चेहरे पर है। देखिए किस तरीके से रोते बिलखते जो गांव की लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो बाहर की तरफ आ रही हैं, भागे भागे आ रही हैं। जो दूसरे गाँवों में शादी करके गई हुई थी वो ज़्यादातर हैं जो आ रही हैं और अपने परिजनों को एक बार देखना चाह रही हैं। और हर देखिए, अभी मैं एक लाश जाती दिखा रहा था और अभी एक दूसरी लाश आ गई, दूसरी लाश आती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरीके से श्रृंखला बनी हुई है। 26 शव हैं, जो 26 शव एक एक करके अंतिम संस्कार के लिए जो निर्धारित की हुई प्रशासन के इंतजाम की जगह है उस जगह के लिए जा रहे हैं। गांव के बाहर व्यवस्था बनाई गई है ताकि सब जो है बाहर गांव में, क्योंकि एक पूरी पूजा पाठ की एक प्रक्रिया होती है हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार, उन्हें बाहर लेकर जो कंधा देकर राम नाम सत्य का उद्वाच करते हुए बाहर की तरफ लेकर आया जा रहा है ताकि पूजा इस जगह पर रखकर जो आखिरी जो दर्शन होता है, जो पूजा पाठ का एक हिस्सा होता है उसे पूरा किया जा रहा है। फिर यहाँ पर एम्बुलेंस पर रखकर आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो कल का उत्सव और आज मातम की कहानी, गांव के ऊपर आफत आन पड़ी है। गांव के तमाम जो घर हैं, हर घर में मौत की कहानी, और उससे भी दुखदाई की जो मौतें हुई हैं वो औरतों और बच्चों की हुई हैं। और यहाँ जो आवाज़ें हैं अपर्णा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ जो दुख की आवाज़ है, यहाँ जो आंसू है, यहाँ जो शोर है रोने का, वो बेहद आहत करने वाला है। जो दुख है इसकी कभी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होनी है। और उससे भी ज़्यादा दुखदाई चीज़ ये है कि हर घर में वो घटना घटी है। हर घर के लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इस समय गांव में पहुंचे हुए हैं और लगातार जो लाशें हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए निकाली जा रही हैं। बिल्कुल, आखिरी संस्कार होता है सनातन धर्म में, अंतिम संस्कार तभी से कहा जाता है, लेकिन यहाँ हर एक घर से, लगभग हर एक घर से एक शव निकल रहा है। जिस तरह से अजय तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह का वहां पर कल उत्सव था और आज शोक देखने को मिल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।